में तन्हा निकल जाएंगे और गली। इस खिड़की के बंद करने के बाद ये नोट कर लें कि इस खिड़की मीटर पर शामिल था। ये सल्तनत उस्मानिया का आखिरी काम था जिसका एक हिस्सा आज भी मस्जिद नबवी में बाकी है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आमना नटिंगम जी। क्या हाल है सबके? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। जो ये देखें जी, हम खा रहे हैं अलबैक का जो है ना वो मशहूर चिकन और इनके बर्गर। ये मेरे कज़न्स आए हुए थे माशाल्लाह, ये यहीं पे रहते हैं सऊदी अरेबिया में। तुम्हारे लिए खाना लेके आए थे, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। तकरीबन 12-1 बजे का टाइम है, हम ये खा रहे थे खाना वगैरह। इसके बाद हमने जाना था बाहर मस्जिद नबवी। बहुत तेज आंधी तूफान चल रहा है, ये देखे। चलो अम्मी नाच पढ़ो। अम्मी कहनी नाच से हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे। अम्मी जी अल्लाह हाफिज़। चलो जीते लोग थक जाएंगे। इतना ज़बरदस्त मौसम हुआ था ना मस्जिद नबी में, मदीना मुनव्वरा में। इतनी तेज़ आंधी और हवा चल रही थी। और ये लोग देखें यहाँ पे ना जो काम करते हैं, वो कारपेट्स वगैरह जो बिछे होते हैं ना नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद नबी में, वो सारे इकट्ठे करके रख रहे थे। ये देखें, इतनी जल्दी और मिनटों सेकंडों में ये काम कर लेते हैं ना ये लोग। कारपेट का रोल करके रख रहे थे कि कहीं बारिश ना आ जाए। और ये देखें जी, हवाएं ठंडी चल रही हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह जब से आए हैं मक्का में भी और मदीना में भी ना बादल हैं और ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो ये देखें, हम आज दरअसल म्यूज़ियम में आई थी। हमने कहा अब म्यूज़ियम भी देखें यहाँ पे। जो हमने सुना था कि पुरानी चीज़ें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना वो पड़ी होती हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं, वो उनकी हिस्ट्री है। तो आप वो देखें। तो हम जब यहाँ पे पहुँचे ना, ये देखें टिकट्स वगैरह हमने ले ली थी। ये हमें जो है ना टिकट्स 15 रियाल की मिली थी पर पर्सन। तो उन्होंने हमें यहाँ पे बैठा दिया था और वो कह रहे थे कि आपका गाइड आएगा, गाइडर ना, तो वो आपको गाइड करेगा। ये थी जी हमारे गाइड जो थे ना, वो हमें आ गए थे बताने के लिए। सबसे पहले हमारी क्वालिटी आपको यहाँ खुशामदीद कहती है। आदम वसाहलन बहुत ही प्यारी से हिजरत करके मदीना की तरफ आए तो सबसे पहले इसी इलाके में रुके। दौरान क़याम आपने यहाँ एक मस्जिद तामीर कराई जो इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद थी, जिसे मस्जिद कुबा के नाम से जाना जाता है। मस्जिद कुबा के ताल्लुक से नबी अलैहिस्सलाम ने ये सबसे पहले मस्जिद नबी जिस तरह की थी ना, ये वो बता रहे हैं उसकी हिस्ट्री। 30 मीटर और इसका कुल रकबा था 1050 स्क्वायर मीटर। छत आप देख रहे हैं कि ये शिमाल की जानिब है, नॉर्थ की जानिब, जबकि मदीना से किबला साउथ की जानिब होता है। ऐसा इस वजह से कि नबी अलैहिस्सलाम ने जब पहली बार मस्जिद नबी तामीर कराई तो उस वक्त आपका किबला बैतुल मक़दिस या मस्जिद अक्सा की तरफ था। 16 या 17 महीने तक आपने बैतुल मक़दिस की तरफ रुक करके नमाज अदा की। फिर तहवील किबला का हुक्म नाजिल हुआ तो इस छत को उठाकर अब जनूब की जानिब रख दिया गया। नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब मुसलमानों की तादाद में इजाफा होने लगा तो ये मस्जिद छोटी पड़ गई। नबी अलैहिस्सलाम ग़ज़वे खैबर से वापस आए, उसके 1 साल बाद तकरीबन सन 7 हिजरी में पहली बार इस मस्जिद की तोसी एक्सटेंशन का ये दूसरा मरहला है। सन 17 हिजरी हज़रत उस्मान हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ज़माना था, जब उन्होंने जुनूब की जानिब 5 मीटर, मग़रिब की जानिब 10 मीटर, शिमाल की जानिब 15 मीटर आहिस्ता आहिस्ता ना मस्जिद नबी तो सी होती जा रही थी। तोसी का या एक्सटेंशन का ये तीसरा मरहला है। सन 29 हिजरी हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये मस्जिद नबी के साथ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का हुजरा मुबारक है। वलीद बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना था, जब उन्होंने हुक्म दिया कि हम मस्जिद के तीनों साइड से काम कराएंगे, वेस्ट, ईस्ट और नॉर्थ साइड। इससे पहले हज़रत उमर फारूक और हज़रत उस्मान के दौर में जो मस्जिद में काम कराई गई थी, ईस्ट साइड को छोड़ दिया गया था। जब इनका ज़माना आया, वलीद बिन अब्दुल मलिक का ज़माना, देखें ये हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मुबारक।
और ये यहाँ पे दरवाज़ा था मस्जिद नबी के अंदर दाखिल होते थे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दरवाज़े में से। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ हुई तो फिर यहाँ पे उनकी कब्र मुबारक बना दी गई थी और दरमियान में एक पर्दा लगा दिया गया था और दूसरी साइड पे देखिए आयशा कब्र बन गई। जब हज़रत सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की डेथ हो गई थी तो फिर उनकी कब्र भी इधर बना दी गई थी और फिर पर्दा थोड़ा एक्सटेंड हो गया था। एक दूसरी साइड पे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रहती थी और 2 कब्रें एक साइड पे थी। और फिर जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की डेथ हुई तो उन्होंने कहा कि मेरी कब्र भी यहाँ पे बना दी जाए, तो फिर यहाँ पे कब्रें 3 बन गई थी और फिर हज़रत आयशा जो है ना वो बिल्कुल एक साइड पे दीवार बना दी गई थी, वहाँ पे रहती थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने तकरीबन अपनी ज़िंदगी के 35 साल यहाँ पे गुजारे। बाद में ये खिड़की भी बंद कर दी गई थी क्योंकि हज़रत उमर जो थे ना वो नामहरम थे हज़रत आयशा के लिए। जब हज़रत आयशा का इंतकाल हो गया था तो फिर उनको जन्नतुल बकी में दफना दिया गया था और फिर ये डोर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। जो कच्ची दीवारें थी, कच्ची दीवारों को हटाकर अब काले पत्थरों की दीवारें तामीर कराई और ये सारा काम सूरत के गवर्नर और मशहूर आलिम दीन उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह के ज़ेर निगरानी में हुआ। यहाँ के उलमा का एक मुत्तफ़क़ा फैसला था कि आंगन की जगह ईद इज़ाफ़ी नमाज अदा कर सके। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में बहुत प्यारी दुआ की थी कि दीवारों में न तो कोई खिड़की है न कोई दरवाज़ा, साइड में गिरी दीवारी लगाई गई है, चारों तरफ से ब्लॉक है और इसी के ऊपर है गुंबद खदरा। सवाल ये है कि ये ग्रीन कलर का गुंबद या ये गुंबद खदरा पहली दफ़ा कब और किसने तामीर किया? मैं ना अब गुंबद खिज़रा की हिस्ट्री बता रहे हैं कि जब खिड़कियों को भी बंद कर दिया गया था तो सिर्फ लोग बताते हैं कि उन्होंने 2 दफ़ा जो है ना वो कब्र मुबारक को अंदर से देखा था, उसके बाद से नहीं देखा। और ये गुंबद खिज़रा जो है ना ये पहले ब्लू कलर का था, फिर आई थिंक वाइट कलर का उन्होंने बताया था, उसके बाद जो है ना वो ग्रीन कलर का कर दिया गया था। ये देखिए माशाल्लाह से अब एक्सटेंशन करके और जदीद इसकी तामीरात करके ये इस तरह की लुक आ गई थी मस्जिद नबी की। आप देख रहे हैं इस नमूने के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये सल्तनत उस्मानिया का आखिरी काम था 1265 हिजरी में, जिसका एक हिस्सा आज भी बाकी है, बहुत पुराना है, तकरीबन 180 साल पुराना है। दूसरा हिस्सा जो देख रहे हैं सऊदी हुकूमत आई तो 3 अब्दुल सऊदी हुकूमत ने माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा काम करवाया, इसके सहन में भी बहुत ज़्यादा इसको एक्सटेंड किया और काम वगैरह करवाया। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मस्जिद नबी की तारीख में अब तक का ये सबसे बड़ा काम हुआ है, जिसे फहद रहमतुल्लाह अलैह 55 से लेकर 98 यानी 1985 से लेकर 1998 के दरमियान इस तरह से तामीरी काम करवाए। बीच के हिस्से को छोड़कर बाकी तीनों साल से इन्होंने तोसी कराई, शहर मीनार का भी इजाफा करवाए। मस्जिद नबी मनारों की कुल तादाद 10 है। 27 की तादाद में ये बड़े गुंबद हैं, इनमें से हर एक का वजन 80 टन है। इन्हें रिमोट या इलेक्ट्रॉनिक के जरिए से आगे पीछे किया जा सकता है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। चारों साइड दरवाजों की तादाद 85 है। अंदर आप दाखिल होंगे तो देवी से सुकूनों का सूरज का एक लंबा सिलसिला है, जिनकी तादाद 6000 है। लाइट से लगाई गई है, लाइट से की कुल तादाद 27000 है। बाहर जो आप छतरियाँ देख रहे हैं, छतरियों की कुल तादाद 250 है। एक छतरी के नीचे कम अज कम 800 से ज़ायद लोग नमाज अदा कर सकते हैं। अम्माम का टॉयलेट से का एक ये थी जी मस्जिद नबी की हिस्ट्री। माशाल्लाह से बहुत हसीन और ख़ूबसूरत मस्जिद जो है ना वो है। आज तक कभी ऐसी मस्जिद इतनी खूबसूरत नहीं देखी। ये माशाल्लाह से अब हम जिस जगह पे है ना ये मिंबर रसूल है। आई थिंक ये 7वां मिंबर रसूल यहाँ पे पड़ा हुआ है और जो नंबर 8 का मिंबर रसूल है ना वो मस्जिद नबी में इस वक्त 8 मिंबर रखे हैं। इस वक्त जो मिंबर मस्जिद नबी में है वो 8वां है, जिसे सल्तनत उस्मानिया के एक सुल्तान थे, सुल्तान मुराद सालिस रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने सन 998 हिजरी में संगमरमर का बनाकर मस्जिद नबी के लिए भेजा था। जो आज ये जो आप गुंबद देख रहे हैं, लकड़ी का ये गुंबद जब किसी मस्जिद के लिए शिफ्ट किया गया उसे उसके ऊपर रखा गया था, जैसा कि आप साइड वाली तस्वीर में देख सकते हैं। ये यहाँ पे बता रहे थे मस्जिद नबी के इर्द गिर्द जितनी भी जगह है जो ज़ियारतें हैं, मस्जिदें हैं, जैसे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मस्जिद है, मस्जिद उमामा है और मस्जिद है जहाँ पे मस्जिद अली बिन अबी तालिब है।
ये सारा एरिया जो है ना वो ये शो कर रहे थे इसमें। ये पूरा मॉडल जो है ना मस्जिद नबी के इर्द गिर्द का जितनी भी प्लेसेस हैं, जगह है, जन्नतुल बकी है, उसका सब ये मॉडल जो है ना बनाया हुआ है। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत और अच्छे तरीके से डिफ़ाइन कर रहे थे हर एक एक चीज़ को। ये देखें, ये वाला जो एरिया है ना ये जन्नतुल बकी का एरिया है। मस्जिद नबी का सारा हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद ये चीज़ें जो है ना ये उन्होंने हमें दिखाई। ये थी सल्तनत उस्मानिया के ज़माने की ना चीज़ें पड़ी हुई थी। हज़रत उस्मान उन्होंने ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ बाल्टी, लॉन्ग नेक्ड कॉपर जग, ये भी उन्होंने ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ। ये था कैंडल होल्डर, माशाल्लाह से ये भी उनके ज़माने का था। ये भी अनदर कैंडल होल्डर था। ये आई थिंक स्मॉल फाउंटेन था। ये भी सल्तनत उस्मानिया के दौर का था और ये भी सल्तनत उस्मानिया के दौर की चीज़ें थी पड़ी हुई। और उससे नेक्स्ट जो था ये भी कैंडल होल्डर थे। और उससे नेक्स्ट ये था, ये कोयल वगैरह रखने के लिए यूज़ करते थे। ये साथ उन्होंने नीचे लिखा हुआ था तो इसलिए मैं बता रही हूँ, ये कोयल वगैरह रखने के लिए इस्तेमाल करते थे वो लोग। और ये जो था ये डोर लॉक था। अब ये उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ था कि ये मस्जिद नबी का था या किस जगह का, बट ये डोर लॉक था। ये भी उन्हीं की दौर की चीज़ें थी। और अब जो है ना मगरिब की नमाज़ का टाइम हो गया था तो वो लोग कह रहे थे कि अब आप लोग जो है ना वो एग्ज़िट कर लें, मगरिब की नमाज़ का टाइम हो रहा था। ये एग्ज़िट पे सारी चीज़ें उन्होंने डेकोरेशंस के लिए रखी हुई थी, बाय करने के लिए भी रखी हुई थी कि आप जो चाहे बाय कर सकते हैं, बट टू मच एक्सपेंसिव थी। और इसके अलावा हमने उनसे पूछा कि जैसे कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक होते हैं, उनकी पगड़ी, उनका कुर्ता, उनके शूज़ वगैरह, तो वो कह रहे थे कि वो ऐसी चीज़ें नहीं हैं, बट कुरान पाक जैसे बहुत कदीम कुरान पाक हों वो थे, बट वो म्यूज़ियम बंद किया हुआ उन्होंने, अभी खोला नहीं था। कहते थे आई डोंट नो कि कब खोलेंगे। तो जब हम बाहर आए हैं तो ये देखें, इतना खूबसूरत मंजर था ना। ये अम्ब्रेलास जो थी ये बंद हो रही थी। ये मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ। इतना खूबसूरत और हसीन ये मंजर लगता था और इतनी मजबूत बनी हुई है ना, इतने आराम से ये बंद हो गई थी और बंद होके बिल्कुल ये एक मीनार की शक्ल में आ गई थी। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह से दुनिया के सारे हसीन तरीन मनाजर एक तरफ और ये मंजर एक तरफ। हमारा बस ये एक रह गया था। हम रोज़ अम्मी को कहती थी कि कब ये अम्ब्रेलास बंद होगी तो हम ये भी देखेंगे। तो इंशाल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें सारा कुछ दिखा दिया। ये देखें कितनी खूबसूरत तरीके से ये बंद हो गई हैं और बिल्कुल एक मीनार की शक्ल में चली गई हैं। बहुत खूबसूरत मंजर है ये। मगरिब की नमाज़ पढ़ के फिर हम लोग घर वापस आए हैं। घर वापस आके फिर हमने खाना बनाया। हमारे कज़न्स वगैरह भी आए हुए थे। सुफरा बिछा के आराम से बैठ के नीचे खाना खाया। ना बर्तन धोने की टेंशन, ना टेबल लगाओ, बस आराम से खाओ। चले जी, इसी साथ व्लॉग का एंड करती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।